नंबर 4 हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट द पोलिनोमियल 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब स्पैन द सबस्पेस W ऑफ द पोलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n इंक्लूडिंग द जीरो पोलिनोमियल ओवर R। देखो, अगर आपके पास सेट ऑफ ऑल द पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री लेस देन इक्वल टू m है, तो उसकी डायमेंशंस होती है m+1। जितनी डिग्री की पोलिनोमियल होती है उस सेट के अंदर उससे ज़्यादा एक, तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें कि आपके पास हमें शो करना है कि प्रूव दैट द पोलिनोमियल 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब स्पैन द सबस्पेस W ऑफ पोलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 3। दैट मीन्स 4 डायमेंशन होगी W की। एज W आपके पास एक, तो W की डायमेंशंस आपके पास 4 होगी कि डिग्री आपके पास लेस देन इक्वल टू 3 है। तो एज W सबस्पेस ऑफ पोलिनोमियल, तो अब आपके पास डायमेंशन 4 है। दैट मीन्स बेसिस शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट पोलिनोमियल W बेसिस बन जाएगा। और बेसिस हो गया तो दैट मीन्स वो स्पैनिंग तो कर ही देगी। तो हम चेक करते हैं कि 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब स्पैन W इफ एंड ओनली लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो बेसिस के अंदर दोनों ही आ जाते हैं, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो बेसिस ही बना देगा। तो चेक करते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन है अबव पोलिनोमियल का इक्वल टू 0 रखते हैं ABCD बिलोंग टू R सच दैट कि लीनियर कॉम्बिनेशन इस स्केलर की हेल्प से इक्वल टू 0 रखते हैं A इंटू 1 प्लस B इंटू 1 प्लस एक्स प्लस C इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस D इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड आप 0 स्केलर नहीं है, 0 पोलिनोमियल है। तो हम करेंगे कॉन्स्टेंट वाली टर्म्स अलग अलग इकट्ठा कर लेंगे, एक्स की पावर वाली अलग, एक्स स्क्वायर वाली अलग और डी वाली अलग। तो आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म के साथ कोफिशिएंट आएगा 1 प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0, और एक्स के साथ कोफिशिएंट बी आएगा, सी के साथ एक्स स्क्वायर के साथ सी आएगा और एक्स क्यूब के साथ डी। अब राइट हैंड साइड में 0 पोलिनोमियल है तो उसको लिख सकते हैं 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब। तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों कंपेयर करोगे तो आपके पास सारे के सारे स्केलर A B C D की वैल्यू 0 मिलेगी। दैट मीन्स जो आपके पास सेट ऑफ पोलिनोमियल है जिसके अंदर 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। तो दैट मीन्स इंडिपेंडेंट शो हो गया। दैट मीन्स बेसिस बन गया, बेसिस बन गया तो आपके पास लीनियर स्पैनिंग हो जाएगी। दैट मीन्स हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। तो नेक्स्ट, तो एग्जाम्पल नंबर 5 स्टार्ट करते हैं जिसमें शो करना है, शो दैट द सेट बी आपको गिवन है 1 प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस डी इज बेसिस ऑफ V3 ओवर R व्हेन इट इज गिवन दैट द सेट एस ए बी सी इज बेसिस ऑफ V3 ओवर R। तो हम जानते हैं V3 की डायमेंशन 3 होती है। दैट मीन्स 3 वेक्टर अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो शो कर दिया तो वो बेसिस बन जाएंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशंस देखते हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट से कर सकते हैं, दो वे से कर सकते हैं। जैसे एक तो पिछले हमें अभी किया कि अगर आपके पास किसी स्पेस की डायमेंशन आपको पता हो तो उतने वेक्टर आप लीनियरली इंडिपेंडेंट शो कर दो तो वो स्पैनिंग अपने आप कंटेन करवा देता है, शो कर देता है। तो या तो स्पैनिंग करवा दो या फिर स्पैनिंग वी के इक्वल शो कर दो या लीनियरली इंडिपेंडेंट शो कर दो उन वेक्टर्स को जितनी उनकी डायमेंशंस हैं, तो आपका काम हो जाता है, ठीक है। इसने दोनों वे प्रूफ किए हैं तो दोनों वे से आप कर सकते हो। फर्स्ट के अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट शो किया सेट बी को, तो वो हमें पता है कि कैसे करते होते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन उन वेक्टर्स का विद द हेल्प ऑफ स्केलर इक्वल टू 0 रखते हैं। अगर सारे के सारे स्केलर आपको 0 मिल जाए तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो यहाँ पे स्केलर आपने अल्फ़ा बीटा गामा लिए और वेक्टर्स जो गिवन उनके साथ लीनियर कॉम्बिनेशंस जो लिया है अल्फ़ा इंटू ए प्लस बी बी प्लस बीटा इंटू बी प्लस सी प्लस गामा इंटू सी प्लस ए इज इक्वल टू 0 वेयर अल्फ़ा बीटा गामा रियल्स नंबर है। इम्प्लाइज दैट कि अल्फ़ा प्लस गामा जब आप ए के कोफिशिएंट बी के कोफिशिएंट और गामा के सी के कोफिशिएंट इकट्ठा करोगे तो आपके पास आएगा अल्फ़ा प्लस गामा इंटू ए प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इज इंटू बी प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ आप जब कोफिशिएंट कंपेयर करोगे ए बी सी के, क्योंकि 0 वेक्टर को आप लिखते हो 0 इंटू ए 0 प्लस 0 इंटू बी प्लस 0 इंटू सी, तो दैट मीन दोनों साइड आप कंपेयर करोगे तो आपके पास अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू 0 आएगा एंड बीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 आएगा एंड बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0 आएगा। बट हमें पता है ये जीरोस क्यों है, क्योंकि सेट जो आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर एस इजिकल टू जो आपके पास ए बी सी है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स बेसिस फॉर्म करें तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और स्केलर से 0 मिलेंगे।
तो अब आपके पास इनको सोल्व करोगे, जो अबव इक्वेशन है अल्फ़ा प्लस गामा, जो 3 इक्वेशन है इजिकल टू 0, बीटा प्लस अल्फ़ा इजिकल टू 0 और बीटा प्लस गामा इजिकल टू 0, तो इनको सोल्व करोगे आप, ठीक है। तो 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो सोल्व वैल्यूज़ मिल जाएंगी आपको, यूनिक वैल्यूज़ मिलेगी अल्फ़ा बीटा गामा इजिकल टू 0। तो अब आपके पास जो स्केलर्स हैं वो अल्फ़ा बीटा गामा 0 आए, ठीक है। जब लीनियर कॉम्बिनेशन लिया दैट मीन्स दैट ये सारे वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमने लीनियर स्पैन ऑफ बी इज इक्वल टू V3 ओवर आर करना है। फिलहाल आपका क्वेश्चन ऊपर जहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट किया वहाँ पे ख़त्म हो सकता है अगर आप शो करो कि V3 ओवर आर की डिमेंशन होती है 3 और 3 वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट शो कर दिए तो दैट मीन्स वो बेसिस बन जाएंगे, और बेसिस के अंदर स्पैनिंग तो आई जाती, तो आपको ये लाइन्स लिखनी पड़ेगी। सो अगर नहीं लिखना चाहते ये लाइन्स तो आपको दोनों पार्ट्स प्रूव करने पड़ेंगे, जैसे बुक के अंदर की टू शो दैट लीनियर स्पैन ऑफ बी इज इक्वल टू V3 ओवर आर। अब V3 ओवर आर में से एलिमेंट्स लेके चलेंगे, वो कंटेन करवाएंगे लेफ्ट हैंड साइड LB के अंदर। तो लेट Z इज इक्वल टू PQR एक एलिमेंट्स हैं, क्योंकि V3 के अंदर तो एलिमेंट इसी टाइप के होते हैं, ट्रिपलेट। तो एज द सेट ABC बेसिस है V3 ओवर आर की, तो Z कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। तो Z का हमने लिखा, Z को हमने लिखा अल्फ़ा प्लस गामा इंटू ए प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू बी प्लस बीटा प्लस गामा इंटू सी, वेयर अल्फ़ा बीटा गामा रियल्स हैं, कोई स्केलर्स हैं। तो हम लिख सकते हैं, हमने अल्फ़ा वाले कोफिशिएंट अलग इकट्ठा कर लिए, बीटा वाले अलग और गामा वाले अलग। तो दैट मीन्स आपके पास अल्फ़ा इंटू ए प्लस बी आ गया, प्लस बीटा इंटू बी प्लस सी आ गया, गामा इंटू सी प्लस ए आ गया। दैट मीन्स जेड को हमने एक्सप्रेस कर दिया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ जो सेट बी गिवन है। तो जेड आपके पास बिलोंग कर गया लीनियर स्पैन ऑफ पी, दैट मीन्स V3 ओवर आर कंटेन हो गया लीनियर स्पैन ऑफ V3 ओवर आर के अंदर। तो 1 और 2 की हेल्प से आपके पास, क्योंकि लीनियर स्पैन ऑफ बी तो कंटेन होता है, 1 और 2 की हेल्प से आपके पास LB इज इक्वल टू V3 ओवर आर हो गया। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट भी शो कर दिया बेसिस को, लीनियर स्पैन ऑफ बी इज इक्वल टू V3 वेक्टर स्पेस के ऊपर भी शो कर दिया, तो दैट मीन्स आपके पास जो B है वो बेसिस बन गया, ठीक है। तो सेम वैसे एग्जाम्पल नंबर 6 है आपके पास कि लेट V बी द वेक्टर स्पेस है सेट ऑफ ऑल द पोलिनोमियल्स 2 क्रॉस 2 जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं ओवर आर, ठीक है। फाइंड द बेसिस ऑफ डिमेंशन ऑफ V। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जब के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू मैट्रिक्स आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं, दैट मीन्स A ट्रांसपोज इक्वल टू A। तो गिवन V सेट आपको गिवन है A सच दैट कि A किस टाइप की होगी, ABBC, ठीक है। तो नॉन डायगोनल एंट्री सेम होगी, दैट मीन्स इस मैट्रिक्स ट्रांसफर करोगे तो A के इक्वल आएगा। तो आप लिख सकते हो सेट V को आल्सो कि A इज इक्वल टू सेट V इज द सेट ऑफ ऑल द मैट्रिक्स A सच दैट A ट्रांसपोज इक्वल टू A। तो कंसिडर द सेट आपने B लिया जिसके अंदर आपके पास 3 वेक्टर्स हैं 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 एंड 0 0 1। तो हमें इसे क्या शो करना है, बेसिस शो करना है वेक्टर स्पेस V की B को। तो हम लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करेंगे, तो लीनियरली और लीनियर स्पैन ऑफ B इज इक्वल टू V शो कर देंगे। तो सबसे पहले तो लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या करते हैं, B के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन आप इक्वल टू 0 रखते हैं वेक्टर्स का। तो अल्फ़ा इंटू अंदर मैट्रिक्स जो B के अंदर है 1 0 0 0 प्लस बीटा इंटू 0 1 1 0 प्लस गामा इंटू 0 0 0 1। तो राइट हैंड साइड आप लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 रखना, तो वो 0 मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, क्योंकि V की 0 आनी है और V के अंदर 0 मैट्रिक्स आएगी 0 0 0। अल्फ़ा बीटा गामा आपने स्केलर्स लिए, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कैलकुलेशन करने के बाद अल्फ़ा बीटा गामा एक मैट्रिक्स मिलेगी, राइट हैंड साइड 0 मैट्रिक्स मिलेगी। इक्वेट करोगे तो आपके पास सारे के सारे स्केलर्स हैं जो लिए आपने अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू 0 मिलेंगे। तो B लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। सेकंड पार्ट के अंदर लीनियर स्पैन ऑफ B आपने शो करना है V वेक्टर स्पेस V के इक्वल। तो हम VR में से कोई मैट्रिक्स उठा लेंगे आर्बिट्ररी ABBC टाइप की मैट्रिक्स होगी, क्योंकि ऐसी मैट्रिक्स हैं, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी टाइप की होंगी जनरल बिलोंग टू VR, देयर ABC रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो ABBC मैट्रिक्स को आप लिख सकते हो A 0 0 0 प्लस 0 B 0 प्लस 0 0 0 C, ठीक है, क्योंकि इन तीनों मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स मिलेगी। तो A बाहर कॉमन लिया आपने फर्स्ट मैट्रिक्स में से, तो आपके पास इंटू 1 0 0 0 प्लस B 0 1 0 0 1 1 0 प्लस C 0 0 0 1। तो मैट्रिक्स ABBC बिलोंग टू VR हमने एक्सप्रेस कर दिया, लिख दिया कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ मैट्रिक्स सेट ऑफ जो B के अंदर मैट्रिक्स पड़ी हैं, तो दैट मीन्स ABBC जो आर्बिट्ररी टर्म मैट्रिक्स उठाई थी V में से वो किसके अंदर चलेगी, लीनियर स्पैन ऑफ B
अब वी में से उठाई किसके अंदर चल गई, लीनियर स्पैन ऑफ बी, दैट मीन्स वी आर कंटेन एल बी के अंदर। तो लीनियर स्पैन ऑफ बी तो होता ही है बी आर के अंदर कंटेन। अभी तक करते हैं फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से आपके पास दोनों इक्वल आ जाएंगे। अब आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट शो कर दिया और लीनियर स्पैन ऑफ बी इज इक्वल टू वी आर शो हो गया। दैट मीन्स दोनों क्या है, दोनों की हेल्प से आपके सेटिस्फाई, दोनों कंडीशन से सेटिस्फाई करती जो बेसिस की कंडीशंस, तो यही बेसिस की कंडीशन होती है। दैट मीन्स बी सेट क्या हो गया, बेसिस बन गया वी आर की। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लास्ट एग्जाम्पल है हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर करते हैं। थैंक यू।